अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 27 फरवरी 2019 ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट में इंडियन एयरफोर्स डिफीट होने के बाद इंडियन एयरफोर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि उनके पास जो लीथल वेपन्स हैं लाइक Su-30 MKI और मिराज 2000 वो इनफ नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स को टक्कर देने के लिए। आपकी इतला के लिए बताते चलें, 27 फरवरी 2019 में पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट जिसमें एक MiG-21 बाइसन जिसको सीनियर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन उड़ा रहे थे और दूसरा फाइटर एयरक्राफ्ट जो कि इनका एक लीथल वेपन समझा जाता है Su-30 MKI को शॉट डाउन किया गया था। इंडियन गवर्नमेंट की फ्रेंच कंपनी डसाल्ट के साथ 23 सितंबर 2016 से डील चल रही थी। इस डील के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने 36 रफेल एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने थे। ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट के बाद इस डील में खातर खा तेज़ी आई। 10 सितंबर 2020 में पहले बैच के 5 एयरक्राफ्ट को IAF के नंबर 17 स्क्वाड्रन में इंडक्ट कर दिया गया। अब तक 32 रफेल्स को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है और 4 रिमेनिंग एयरक्राफ्ट को सोर्सेज के मुताबिक इस मंथ तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इंडियन एयरफोर्स में रफेल की इंडक्शन के बाद खित्ते में ताकत का मेयार अनस्टेबल हुआ। रफेल की इंडक्शन से पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के F-16 इनफ थे इंडिया के किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट को टक्कर देने के लिए। हमारे पास उस टाइम तक F-16 के ब्लॉक 50+52 सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट थे और जिसका रिजल्ट हमने 27 फरवरी को देख लिया ऑपरेशन स्विफ्ट डॉट के सूरत में। और इसी कैटेगरी में इंडिया के पास Su-30 MKI थे जो कि ह्यूज एयरक्राफ्ट तस्वर किए जाते हैं और इनका रिडार क्रॉस सेक्शन एरिया इनके लिए पुराना सर का दर्द बना हुआ है और साथ साथ इनकी अवेलेबिलिटी भी बहुत पुअर है। तो रफेल के इंडक्शन के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए ये लाजमी होगा कि उसे भी अपने फ्लीट में एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट इंडक्ट करना चाहिए। पाकिस्तान एयरफोर्स की विश ये थी कि हमारे पास F-16 जो हैं उनको F-16 वेपर्स के लेवल पर अपग्रेड करना चाहिए और कोई न्यू एयरक्राफ्ट इंडक्ट नहीं करना चाहिए और इस टाइम तक हमारा JF-17 ब्लॉक 3 भी मैच्योर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात खटाई में पड़े हुए थे जो आज भी वैसे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास 2 ऑप्शन रिमेनिंग थे, एक रशियन और दूसरा चाइनीज़ प्लेटफॉर्म था। रशियन प्लेटफॉर्म में 2 एक ही कैटेगरी के एयरक्राफ्ट थे, एक Su-30 और दूसरा MiG-35। दोनों हैवी कैटेगरी के एयरक्राफ्ट जो हैं वो तस्वर किए जाते हैं जो कि ड्यूल इंजन के साथ आते हैं और काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। बट इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी और रशियन एयरक्राफ्ट के साथ अवेलेबिलिटी का इशू भी मस्त था। तो इसके अलावा असम्बली लाइन और इंडियन गवर्नमेंट भी शायद इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर असरअंदाज हो सकती थी। तो ये दोनों एयरक्राफ्ट किसी भी हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए सेंस नहीं बनाते थे। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, वो चाइनीज़ ऑप्शन था। तो इसमें भी हमारे पास मीडियम कैटेगरी में J-10C था और हैवी कैटेगरी में J-11B था। J-11B चूँकि एक हैवी कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है तो इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो ये एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान के लिए कोई सेंस नहीं बनाता था। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने J-10C को चूज़ किया और जून 2021 में इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया। 11 मार्च 2022 को J-10C के फर्स्ट बैच की एयरक्राफ्ट्स को नंबर 15 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया और इन एयरक्राफ्ट ने 23 मार्च को पाकिस्तान डे परेड में फ्लाई पास्ट किया। अगर हम J-10C की नॉर्मल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें एक AESA रिडार लगा हुआ है जिसमें करीबन 1200 TR मॉड्यूल्स बताए जाते हैं। तो इस रिडार के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ज़्यादा दी नहीं गई। अगर हम इंजन और रिडार के TR मॉड्यूल्स जो हैं उनको लेकर चलें तो एक एस्टीमेट के मुताबिक ये 7 से 7.5 किलोवाट की जो पावर है वो कंज्यूम करता होगा और इसकी रेंज जो है वो करीबन 200 किलोमीटर के आसपास होगी 3 मीटर स्क्वायर RCS के लिए। और ये तकरीबन 20 टारगेट को एक ही बार में ट्रैक और 5 से 6 टारगेट को एक ही बार में इंगेज कर सकता है। कि रेडार की इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली हैं, आसपास हैं, एग्जैक्ट नहीं है। अगर हम J-10C के वेपन्स की बात करें तो ये क्लोज रेंज में PL-8, PL-9, PL-10E और BVR के लिए ये PL-12 और PL-15 को फायर कर सकता है। PL-15 इसका एक लीथल वेपन समझा जाता है जिसकी रेंज करीबन जो है वो 150 किलोमीटर है। याद रहे ये रेंज सिर्फ उसके एक्सपोर्ट वर्जन की है, चाइनीज़ वर्जन की रेंज 200 से 250 किलोमीटर के आसपास है। तो ये अपनी कैटेगरी का एक डिसेंट एयरक्राफ्ट है। अगर हम कंपेयर करें F-16 वाइपर से तो ये उससे 20 है, 19 बिल्कुल। बाकी जो एयरक्राफ्ट की रेंज है वो करीबन 1250 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है। तो इसमें टोटल 11 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंडर विंग हैं, 2 अंडर टेक हैं, 3 अंडर फ्यूसलाज है और ये करीबन 7000 kg का जो वेट है वो अपने हार्ड पॉइंट्स में कैरी कर सकता है जो कि काफ़ी डिसेंट नंबर है। इसी बात पे से ख़त्म करते हैं
लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अल्लाह हाफ़िज़।